अपराध विष्णु राज का है। बिल्कुल आप लोगों को लगता है कि विष्णु राज ने मारा है मालती चौहान को? आप एक बात बताओ, एक बीबी को नग्न अवस्था में परोस दिया समाज के सामने, दारू पी के ढोरी दिखा के नाच करवा दिया, उसके बाद उसका तमाशा बना दिया, ये सब करते समय उसकी इज्जत नहीं गई। उस नाच के पैसे से पैसा आ रहा था तुम्हारे घर में और तुम रोटी खा रहे थे, तब तुम्हारी इज्जत नहीं जा रही थी। और आज जरा सा अर्जुन से वो बात कर ली तो तुम्हारी इज्जत चली गई। इतना, और तुम खड़े होकर खुद शादी करवा रहे हो तब तुम्हारी इज्जत नहीं जा रही। कौन पति खा के गोरखपुरिया भौजी को क्या जरूरत पड़ गई कि महिला विकास मंच पे उंगली उठा रही है? क्योंकि उसे डर हो गया है कि अगर रियली बता रही हूँ, मैं अगर पड़ गई ना, मैं अगर तह तक चली गई, बकरी चराएगी पहले की तरह। बकरी चराएगी। हाँ, तो ये लोग पड़ जाएंगे तो फिर बकरी चराएगी, इसीलिए वो डर गई है। इधर चैलेंज कर रही है गोरखपुरिया भौजी को आप लोग? हाँ बिल्कुल चैलेंज कर रहे हैं, सामने से फ्रंट पे आके बात करो ना। पीठ पीछे तो कुत्ते भी भौंकते हैं, तो थोड़ी ना कुत्तों के पीछे जाते हैं हम लोग। मतलब गोरखपुरिया भौजी अब आप पटना आइए और महिला विकास मंच अब खुलेआम चैलेंज कर रहा है कि आइए अब यहीं पे। मत आने दीजिए, हे भगवान, वो बलाई बिहार में ना है। बिहार की महिलाएं अभी सब चीज से बची हुई है। दिखा दिखा के यहाँ भी चालू हो जाएगी रोड पे। बलाई इस बिहार में ना है भाई। ना गोरखपुरिया भौजी बलाई मुन्ना है इस बिहार। अभी जो है गोरखपुरिया भावजी वो भौजी अपना देखिए, भाभी के नाम पे कलंक है। भौजी बोली उनको, भौजी के नाम ये यूपी की है गोरखपुरिया भौजी, मतलब आपकी भी भौजी। क्या बोली? नहीं है, भगवान न करे हमको, हम 7 जन्म तक ऐसी भौजी हमको न दे जो छगड़ी मतलब ये सबसे अगर हम निकले ना तो गंद फैला कर रखा है। इतना समझिए कि उस इंसान ने पूरे यूपी में गंद फैला कर रखा है, जो कह रही मैंने 20 यूट्यूबर्स को तैयार कर दिया जिनका रोजी रोजगार चल रहा है, वो सिर्फ बच्चों को अश्लीलता फैलाने का काम कर रही है। और पूरे महिला विकास मंच के कि 2 कौड़ी की यूट्यूबर गोरखपुरिया भौजी उंगली उठा रही है महिला विकास मंच पे। देखिए, गोरखपुरिया भौजी वो गांव घर की महिला, जो बकरी चलाने वाली, घास करने वाली, जो महिला वो क्या बोलते हैं जरना चुनने वाली, जलावन चुनने वाली, जो महिला दिन भर खेत में डनेर पर बैठने वाली, उस टाइप की वो है, समझे। अब उसको अच्छी महिला में तो लाखों पैसे कमाती है। अरे पैसा तो अब लीजिए, पैसा का बता देखो, पैसा कौन कौन कमाता है। पैसा में मतलब कमाने का 2 ही रास्ता है, चाहे लंगा या चाहे भिखमंगा। कौन पति ऐसा कर सकता है कि अपनी ही पत्नी का किसी और मर्द से शादी करवा दे? कोई कर सकता है ऐसा? करोड़ों रुपया कमाई मालती चौहान, चैम्बर में बैठ के स्टूडियो में लाट साहब बने हुए हैं विष्णु राज, जो कभी ठेला चला। हाँ, ठेला चलाता था। तो ठेला चलाने वाले की मेंटेलिटी, इसलिए लोग कहता है कि पढ़ा लिखा होना बहुत जरूरी है। वो ठेला चलाने वाला लड़का वो उसी लेवल पे। जब से मालती चौहान की मौत हुई है तब से गोरखपुरिया भौजी ने एक टीआरपी का वहां पे अड्डा बना लिया है। गोरखपुरिया भौजी काफी ज्यादा सक्रिय हो गई हैं मालती चौहान के मौत के बाद, और लोग बोल रहे हैं कि गोरखपुरिया भौजी पहले खूब गलियाती थी मालती चौहान को, और कहीं ना कहीं मौत के पीछे गोरखपुरिया भौजी भी गुनहगार है। सही बात बोल रही हूँ बीना मैम? बिल्कुल है। आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद भाई। क्या हुआ था बीना मैम? आखिर गोरखपुरिया भौजी इतना टीआरपी क्यों खा रही है? अब वो क्यों खा रही है तो वो बताएगी, लेकिन जो सोशल मीडिया पे दिख रहा है, आप हमसे उस चीज की जानकारी ले सकते हो। अब मान लीजिए हम 4 दोस्त हैं, हम लोग दोस्ती में हैं, उसी तरह गोरखपुरिया भौजी कॉमन फ्रेंड थी इन लोगों की। अब ये 4 दोस्त में आज अगर मैं आत्महत्या कर लेती हूँ या मेरा मर्डर हो जाता है, और इन्होंने सारी बातें पब्लिक में रखी है कि ये है वो है, तो वो लड़की ये भी रख सकती थी कि भाई आप लोगों को मैं बता दूं कि मालती चौहान बहुत डिप्रेशन में है, वो कभी भी कोई बड़ा हादसा ना हो जाए, इसलिए इस चीज को यही पूर्ण विराम दिया जाए और घर बसाने की कोशिश की जाए, तो वो पॉजिटिव वीडियो जाता। लेकिन उसने शुरू में जब मियां बीबी के झगड़े हो रहे थे तो वो मालती चौहान को बकबक कर रही थी, उसके लिए भी नेगेटिव। तो एक महिला होके आज तुम कह रहे हो महिला होके महिला को दबा रही हैं, और तुम जो महिला होके महिला को उजागर कर रही थी मालती चौहान के कैरेक्टर को, तुम अच्छा काम कर रही थी। तो जो काम तुम की, तो तुमको क्या लाइसेंस मिल गया था मालती चौहान के कैरेक्टर पे उंगली उठाने का? किसने लाइसेंस दिया था तुमको भाई? उसका पति था, उठा रहा था, तो एक बात समझ में आ रही थी, तुम क्यों उठा रही थी उसके साथ साथ? पहले तो बुराई की, उसके बाद तारीफ की, उसके बाद ये कि अरे भाई कोई एक मतलब इतना कुछ करने का, गोरखपुरिया भौजी इतना कुछ कर रही है, इसके पीछे का रीजन क्या हो सकता है? किसी भी व्यक्ति को न्यायिक बातें अगर हो तो किसी एक पेज पे होगी कि ये गलत है, ये सही है, ये गलत भी है, ये सही भी है। अभी इधर मीडिया देखे तो बोल दिए गलत है, इधर बोल दिए सही है। अरे भाई ये सब यूट्यूबर्स का काम हो सकता है, क्योंकि तुम्हें उससे पैसे कमाने हैं, वक्त के हिसाब से नाचो और कमाओ। गोरखपुरिया भौजी बोलती है मैं पैसे नहीं कमाती हूँ, मैं महिलाओं के हक में बात करती हूँ। ठीक है, करती हो तो मालती के हक में भी बात करना चाहिए था ना।
तो बुराई क्यों? आज तुम जब उसे ये फील हो गया कि अरे मालती को मैंने इतना प्रवोक कर दिया, उसके टेंशन बढ़ाया है, और अब अगर वो हत्या हो गई या मालती अब नहीं रही इस दुनिया में, तो कहीं ना कहीं मैं फंस ना जाऊं, इसलिए उसका मजबूरी है कि वो अगर सपोर्ट नहीं करेगी, अगर वो दब के बैठ जाती छुप के अभी घर में, तो बहुत बड़ी कल्प्रिट हो जाती। लेकिन वो सामने आके सोशल वर्कर बन के काम दिखा रही है, तो थोड़ा नजरिया लोगों का बदल भी सकता है कि नहीं नहीं सही में दुख में होगी। तो इसलिए गलती तो उसकी है, इस बात से आप नजरअंदाज नहीं कर सकते। अपराध जो है वो विष्णुराज का है। अपराध विष्णुराज का है, बिल्कुल। आप लोगों को लगता है कि विष्णुराज ने मारा है मालती चौहान को? आप एक बात बताओ, एक बीबी को नग्न अवस्था में परोस दिया समाज के सामने, दारू पी के ढोरी दिखा के नाच करवा दिया, उसके बाद उसका तमाशा बना दिया, ये सब करते समय उसकी इज्जत नहीं गई। उस नाच के पैसे से पैसा आ रहा था तुम्हारे घर में और तुम रोटी खा रहे थे, तब तुम्हारी इज्जत नहीं जा रही थी। और आज जरा सा अर्जुन से वो बात कर ली तो तुम्हारी इज्जत चली गई। इतना, और तुम खड़े होकर खुद शादी करवा रहे हो तब तुम्हारी इज्जत नहीं जा रही। कौन पति ऐसा कर सकता है कि अपनी ही पत्नी का किसी और मर्द से शादी करवा दे? कोई कर सकता है ऐसा? करोड़ों रुपया कमाई मालती चौहान, चैम्बर में बैठ के स्टूडियो में लाट साहब बने हुए हैं विष्णुराज, जो कभी ठेला चलाता। हाँ, ठेला चलाता था। तो ठेला चलाने वाले की मेंटेलिटी, इसलिए लोग कहते हैं कि पढ़ा लिखा होना बहुत जरूरी है। वो ठेला चलाने वाला लड़का वो उसी लेवल पे सोचेगा ना, उसकी लेवल अगर ऊंची जाएगी भी तो कितने हद तक जाएगी, वक्त लगेगा समाज के साथ जुड़ने में। वो ठेला चलाया, बीबी आई, रातों रात एक वीडियो क्लिक हो गया उनका यूट्यूब पे, और उसके बाद उन्हें एक आइडिया मिल गया, वो नए तरीके से पैसे कमाने लगे। तो उनका मानसिक विकास तो नहीं हुआ है ना इन लोगों का। तो मानसिक विकास सोसाइटी के साथ होता है, समाज के साथ होता है, जो कि ये लोग सामाजिक है ही नहीं। पहले तो मालती चौहान के साथ काफी ज्यादा खेल खेला गोरखपुरिया भौजी ने, अब वहां पे जाके मालती चौहान के बच्चे को ढो रही है, मतलब बच्चे को गोद में ले लेके वीडियो बना रही हैं। हाँ, तो अब क्या होगा उस बच्चे का? उस पे ज्यादा बोलेंगे हम, इन लोगों पे बोलना। आपके बारे में, महिला विकास मंच के बारे में भी गोरखपुरिया भौजी काफी ज्यादा मतलब बुराई कर रही है और काफी ज्यादा एक तरीके से गलिया रही है आप लोगों को। तो उसके बुराई करने से हमारा क्या बिगड़ जाना है? खाकी गोरखपुरिया भौजी को क्या जरूरत पड़ गई कि महिला विकास मंच पे उंगली उठा रही है? क्योंकि उसे डर हो गया है कि अगर, रियली बता रही हूँ, मैं अगर पड़ गई ना, मैं अगर तह तक चली गई, बकरी चराएगी पहले की तरह। बकरी चराएगी पूरा। हाँ, तो ये लोग पड़ जाएंगे तो फिर बकरी चराएगी, इसीलिए वो डर गई है। इधर बैठ जाइए आराम से। अगर वो मान लीजिए कि वो सबकी सरदारन है, तो सरदारन है वही जो अश्लीलता का जो एक उन लोगों का लॉबी है, उसकी सरदारन है। अगर वो अच्छी थी तो उसको डांटती कि ये पर्सनल चीज है, इससे तुम्हारे छवि, जो लड़की का छवि है वो धूमिल होगा, तुम ये काम मत करो। उसको समझाती, डांटती कि पर्सनल चीजों को सोशल मीडिया पे मत लाओ। वो बैठाती, दोनों को एक एक झापड़ लगाती, डांटती, समझाती। आज सुसाइड उसका वो नहीं करती, वो सुसाइड किए या मर्डर हुआ है, जो भी हो, ये नौबत नहीं आता। वो समझ जाइए कि वो हजारों नहीं, लाखों औरत को वो गोरखपुरिया भौजी खुद को दिखा रही है कि मैं सेवा करने गई हूँ, मैं एक महिला की मदद कर रही हूँ। वो मदद कर रही है, वहां जा रहे ब्रश कर रही है, उसका भी रील बना रही है, जो कर रहे हैं उसका रीले बना रही है, तो मदद कर रही है। वो उसको देखिए, मरने, वो जी रही थी तब भी टीआरपी ले रही थी, मर गई तब भी टीआरपी ले रही है, आगे भी उसको 1 महीना तक घसीटते रहेगी। दोस्तों, मालती को सोच के मेरा तबीयत खराब हो गया। वो बेचारी मालती थी तो ऐसे फोन करके भौजी भौजी करती थी, ऐसे होता था। ओ यार, मालती थी तो आती थी तो बड़ा ऐसे इधर जाती थी, उस चूल्हा में रोटी पकाती थी। अब इसी को वो एक एक चीजों को स्क्रिप्ट बनाकर वो 1 महीना तक वीडियो बनाएगी। अगर वो अच्छी है तो उसको डांटी रहती, तो आज वो सुसाइड नहीं की होती। ये सबसे बड़ी गुनाहगार तो ये है। कौन? गोरखपुरिया भौजी, जो आपकी भी भौजी है। मेरी भौजी नहीं है, हे भगवान, ऐसी भौजी समाज किनारा है। भौजी का मतलब, अरे भाभी को हम लोग माँ खुद ही बता दिया कि मैं गोरखपुरिया भौजी हूँ। वो खुद भौजी बनने का शौक लगा है, लेकिन वैसी भौजी हम लोगों को नहीं चाहिए। भाभी को हम लोग मां सम्मान कर, वो आकर ढोड़ी दिखा रही है, अपना डांस कर रही है, तो हम लोग वो भाभी है, क्या बोले, सुअर है। ऐसे नहीं बोलना चाहिए। नहीं, महिलाओं के बारे में नहीं, वो महिला ये भी तो महिला है। देखिए इधर कितना, ये तस्वीर देखिए कि इनको कितना सम्मान लोग देता है, कितने सम्मान के लिए ये लोग इंसाफ दे रहे हैं। यहाँ पे रोजगार, कितने लोगों को रोजगार ये लोग दे रहे हैं, कितने लोगों को इंसाफ दिला रहे हैं, कितने लोगों को बोलना सिखा रही है। और वो क्या करा रही है, कितने लोगों को ढोड़ी दिखाना सिखा रही है। और ये लोग कितने लोगों को बोलना सिखा रहे हैं, अपने हक और अधिकार के लिए लड़ना सिखा रही है। और वो क्या कर रही है, वो आने वाले जनरेशन को भी खराब कर रही है गोरखपुरिया भौजी। अब सोचिए कि जितनी महिलाएं अपने शरीर का प्रदर्शन करके पैसा कमा रही है, उनका बेटा बेटी क्या सीखेगा?
यही ना कह रहा है, घोर कलयुग आ गया है और ये लोग उसका एकदम उसको और बढ़ावा दे रहे हैं, अश्लीलता को, गंदगी को बढ़ावा दे रहे हैं। देखिए हिंदू धर्म या भारत में या फिर किसी भी धर्म में महिलाओं को बहुत सम्मान की नजर से देखा जाता है, वो चाहे हिंदू का धर्म हो चाहे मुसलमान का धर्म हो। क्यों नहीं, देखिए मुसलमान धर्म में भी बुर्खा पहन के लोग रहते हैं क्योंकि वो महिलाओं का बहुत सम्मान किया जाता है। शमशान घाट में महिलाएं नहीं जाती है, किसी भी धर्म में नहीं जाती है, लेकिन जाके वो लकड़ी उसको देना मतलब एकदम वो लकड़ी दे देगी तो उससे मालती के आत्मा को शांति मिल जाएगा, और वो नहीं जाएगी तो मालती का जो आत्मा है गोरखपुरिया भौजी अगर नहीं जाएगी तो उसका आत्मा भटकते रहे। महिला विकास मंच के कितने बुरे दिन आ गए कि 2 टके की यूट्यूबर गोरखपुरिया भौजी ने उंगली उठा दिया महिला विकास मंच पे। देखिए वो तो मैडम लोग बैठी हैं, वो क्या बोल रही थी फाहिमा जी? क्या बोलेंगी मैम? मतलब इतने बुरे दिन आ गए महिला विकास मंच के कि 2 कौड़ी की यूट्यूबर गोरखपुरिया भौजी उंगली उठा रही है महिला विकास मंच पे। देखिए गोरखपुरिया भौजी वो गांव घर की महिला जो बकरी चलाने वाली, घास गरने वाली, जो महिला वो क्या बोलते हैं जरना चुनने वाली, जलामन चुनने वाली, जो महिला दिन भर खेत में डनेर पर बैठने वाली, उस टाइप की वो है, समझे? अब उसको अच्छी महिला में तो लाखों पैसे कमाती है। अरे पैसा तो अब लीजिए, पैसा का बता दे पैसा कौन कौन कमाता है। पैसा में मतलब कमाने का 2 ही रास्ता है, चाहे लंगा या चाहे भिखमंगा। पैसा बात बोल रही हैं। हाँ गलत आप लंगा हो जाइए, पैसा कमाना शुरू हो जाएगा, पैसा नहीं कमाएगा, पैसा दम लोग ऐसे उड़ाएंगे पैसा। पैसा कमाना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, बाकी पैसा कमाने का तरीका होता है। वो महिला विकास मंच के बारे में क्या ABCD जानती है कि महिला विकास मंच को काला चिट्ठा रखी हूँ महिला विकास मंच के बारे में। भैया तो हम तुमसे कह रहे हैं कि तुम पटना आओ, हमारे भौजी को बोल रहे हैं। हाँ तुम पटना आओ और तुम क्या काम की हो तो तुम हम लोग को बता दो, हम क्या तुमको क्यों बताएंगे? बकरी चलाने वाली आदमी को इसको क्या बताएंगे? नहीं बता। बकरी चराती है गोरखपुरिया भौजी। हाँ तो अब उसका 1-2 को वीडियो वायरल हो गया, अब वो सोच रही है कि हम प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री बन गए। ऐसा थोड़ी होता है। देखिए किसी का अच्छा दिन आता है तो बुरा दिन भी आता है, उसका बुरा दिन आ गया। सच बोल रही हैं पूनम जी। अब बताइए इतना मतलब सब लोगों की बातें सुन के तो उनसे मिलने का भी एक बार मेरा दिल कर रहा है। वो गोरखपुरिया भौजी से मिलेंगी आप? वो खुद को सरदारनी बोल रही है, तो सरदारनी तो यहाँ बैठी हुई है ना। वो पहले आके हमसे तो मिल ले। मतलब चैलेंज कर रही है गोरखपुरिया भौजी को आप लोग? हाँ बिल्कुल चैलेंज कर रहे हैं, सामने से फ्रंट पे आके बात करो ना। पीठ पीछे तो कुत्ते भी भौंकते हैं, तो थोड़ी ना कुत्तों के पीछे जाते हैं हम लोग। मतलब गोरखपुरिया भौजी अब आप पटना आइए और महिला विकास मंच अब खुलेआम चैलेंज कर रहा है कि आइए यहीं पे बताने दीजिए। हे भगवान, वो बलाई बिहार में ना है, बिहार की महिलाएं अभी सब चीज से बची हुई है। ढोरी दिखा के यहाँ भी चालू हो जाएगी रोड पे। बलाई बिहार में ना है भाई, ना गोरखपुरिया भौजी बलाई मुन्ना है इस बिहार में। हे भगवान, पता चलेगा यहाँ पे ढोरी दिखा रही है और पूरा यहाँ के लोग वहाँ खड़े होकर ढोरी देख रहे हो। हाँ, और अश्लील होंगे ना, समाज और अश्लील होगा, इसलिए वो ना है। देखिए अभी कहीं ना कहीं बिहार हमारा थोड़ा सा शर्म करता है, नहीं सुधरावन शर्म में है। स्पेशली तो 90% तो अभी हमारा बिहार इस तरह का लंगा नहीं हुआ है। हमारे नीतीश कुमार, गोरखपुर में एक अलग ही ट्रेंड चल रहा है। हमारे मुख्यमंत्री जो है नीतीश कुमार, उनको लोग लाख बुरा कहे, बाकी इस सब बेटी बहू पर ध्यान देते हैं और कुछ भी बोल देते हैं। देख ही रही हैं, मतलब जो नहीं बोलने वो भी बोल देते हैं, वो भी जो मतलब जो आप हम नहीं बोल सकते तो हाँ। तो आप क्या कीजिएगा, आप भोजपुरिया भौजी को जब हमारे मुख्यमंत्री इतना बड़ा बात महिला के ऊपर बोल देते हैं तो बुलडोजर चलाना चाहिए ना भैया। तो भोजपुरिया भौजी अगर बोल रही है, कर रही है तो क्या गलत कर रही है? गलत नहीं कर रही है, बुलडोजर चलाना चाहिए ना उन लोगों को। अच्छा हमारे वहाँ के योगी बाबा जो हैं, वो बुलडोजर बाबा जो है वहाँ जो वो लोग गोरखपुरिया भौजी पे भी ध्यान नहीं दे रहे हैं योगी जी। नहीं, आप उनका ध्यान चला जाएगा, आप ध्यान चला जाएगा। एक समय पर देवानंद के ऊपर बैन लगा था कि वो ब्लैक कलर का कपड़ा नहीं पहन सकते हैं। देवानंद जो हमारे वो थे फिल्म के एक्टर, तो उन पे बैन लगा के एक बड़े नायक। तो इतना ढोरी सुनने के बाद हमें तो लगता है इनकी ढोरी पर ही बैंड लगा देना चाहिए। किसकी ढोरी पे? ये भोजपुरिया क्या नाम है, गोरखपुरिया भाभी के ऊपर। गोरखपुरिया भाभी के मतलब यहाँ पे काफी ज्यादा भाभी जो है गोरखपुरिया भौजी अपना देखिए, भाभी के नाम पे कलंक है। भौजी बोली उनको, भौजी के नाम पे कलंक है। नहीं भौजी नहीं, भाभी के नाम पे कलंक है। भाभी और भौजी में यहाँ पे काफी ज्यादा घमासान चल रहा है। गोरखपुरिया भौजी को लेके महिला विकास मंच काफी ज्यादा गुस्से में है और बोल रही हैं कि वो डर गई हैं, इसीलिए महिला विकास मंच का नाम ले रही हैं। और आप ताकत लेने का नाम है, वो तो महिला मंच पहले, अरे नाम तो पागल। सुनिए ना, देखे कि कह रही कि महिला मंच को है उसकी गुरु, मतलब ऐसे करके ऐसे क्या मतलब है भाई? एक सभ्य करके महिला ऐसे बात करती है। जी ढोरी नहीं दिखेगा तो उसका महिला मंच नाम कैसे होगा? ढोरी तो दिखना चाहिए। महिलाएं एकदम लड़ चुकी हैं और यहाँ पे रवि जी हैं।
रवि जी क्या बोलिएगा गोरखपुरिया भौजी के बारे में? आप ही के यूपी की है और आपकी भौजी हैं। देखिए यूपी की है तो इसका मतलब अश्लीलता फैलाएंगी जी। मैं तो उत्तर प्रदेश पुलिस से निवेदन करना चाहता हूं कि एक गोरखपुरिया बिना मानवी जी को दिखाइएगा। अच्छा आप ही के यूपी की है गोरखपुरिया भौजी, मतलब आपकी भी भौजी, क्या बोलिए? नहीं है, भगवान न करे हमको, हम 7 जन्म तक ऐसी भौजी हमको न दे जो छगड़ी मतलब ये सबसे अगर हम निकले ना तो गंद फैला कर रखा है। इतना समझिए कि उस इंसान ने पूरे यूपी में गंद फैला कर रखा है, जो कह रहे कि मैंने 20 यूट्यूबर्स को तैयार कर दिया जिनका रोजी रोजगार चल रहा है। वो सिर्फ बच्चों को अश्लीलता फैलाने का काम कर रही है और पूरे समाज को वो बदनाम करने का प्रयास करें। अच्छा ये बताइए, जो कह रहे कि मैं समाज की सरदारन हूं, सब जगह मैं महिलाओं के उत्थान की बात करते हूं, जरा बताइए कितने रेप विक्टिम के पास वो गई हुई है, कितनी रेप पीड़ित महिलाओं के लिए उन्होंने लड़ाई लड़ी है, कितने महिलाओं के लिए, घरेलू हिंसा से परेशान महिलाओं के लिए लड़ाई लड़ी, किसी के लिए नहीं लड़ी। बस सिर्फ और सिर्फ इन लोगों को व्यूज चाहिए। और जो भौजाई बनी हुई है, भगवान ऐसी भौजाई मुझे 7 जन्म में न दे, मैं बिना भौजाई के जीना पसंद करूंगा। लेकिन ऐसे भगाओ, हम योगी जी से कहते हैं कि भौजी को सऊदी भेजिए। अच्छा। सऊदी लायक है, हिंदुस्तान के लायक नहीं है भौजी। ये भौजी को योगी जी आप सऊदी भेजिए गोरखपुरिया भौजी को, ना तो ये पूरा हिंदुस्तान की देवी जैसी महिलाओं को ये कलंकित कर देंगी। हाँ, मतलब सिर्फ व्यूज का खेल चल रहा है और गोरखपुरिया भौजी काफी अच्छा खेल खेल रही हैं यहाँ पे, और महिला विकास मंच को अब चैलेंज कर रही हैं। पता नहीं उनके अंदर क्या ही एक खलबली सी मची हुई है कि मतलब कभी किसी को टारगेट कर देना, कभी किसी को टारगेट कर देना। लेकिन गोरखपुरिया भौजी इस बीच में काफी ज्यादा परेशान है। और आप लोगों को क्या लगता है कमेंट में बताइए। बहुत बहुत धन्यवाद।